Hello dear students, welcome back to our channel Abhishek Sir Maths. So today we are going to start a new exercise 12.2. हमने अभी तक 12.1 देखा जो कि बहुत अच्छे से डीपली समझा कैसे एस निकालते हैं, कैसे पी निकालते हैं, कैसे साइड एरिया निकालते हैं अलग अलग ट्रायंगल्स की। तो जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ जाके देखिए, और जो लगभग देखते आ रहे हैं, कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, आज उनके लिए एक नया एक्सरसाइज 12.2। इस एक्सरसाइज के अंदर भी हम वही चीज़ करेंगे, कुछ नया नहीं है, लेकिन आपको ये जो अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस में थोड़ा से कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे अभी आप क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से सॉल्व करना हम समझेंगे, ठीक है। तो मेथड सब में वही है, हीरोन्स फार्मूला ही पढ़ रहे हैं हम, ऐसे ही सॉल्व करना जैसे पहले करते आए हैं, कोई नई बात नहीं होगी, कुछ टफ नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन के थोड़े तरीके बदल गए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है एंड हम अपने किस चैनल पे अभिषेक सर मैथ्स पे अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.2 का हम क्वेश्चन नंबर आज फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप ये आपका जो एक्सरसाइज है ये 12.1 का पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट लगभग मुझे लगता है बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोला है, हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम। देखो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप ऐसा ही ड्रॉ करोगे तभी आपका आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको समझना होगा कैसे ट्रायंगल। देखो हमें क्या करना है, हम हीरोन्स पढ़ रहे हैं और हीरोन्स फॉर्मूले में हमें क्या है, हम क्या समझते हैं, ट्रायंगल्स ही जानते हैं, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें ट्रायंगल्स पता है। तो हमें इस जो डायग्राम बनाएंगे हम क्वाड्रिलेटरल बनाना है हमें। पहला क्वेश्चन देखो आप, क्वाड्रिलेटरल बोला, क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइड्स। तो ABCD जो 4 साइड्स होगा उसको ऐसे बनाना है कि 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाए। चलो देखेंगे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले से क्या बोला है, जो लाइन C है, ये एक ऐसा एंगल C बन रहा है जो कि कितना है 90 डिग्री, हमने ऐसा बना लिया। बाद में क्या बोल रहा है, जो AB है, AB 9 मीटर। एक काम कर लेते हैं, एक यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं और इसको बोल लेते हैं B और इसको मान लेते हैं हम A। तो AB की जो वैल्यू है दैट इज़ 9 मीटर, BC इज़ 12 मीटर, CD देखो अब C से लेके D तक। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ कहीं एक पॉइंट मान लेते हैं दैट इज़ D, और C से लेके D तक की जो वैल्यू है एंड दैट इज़ 5 मीटर। AD की वैल्यू देखो, अब ये है AD ना, समझ पा रहे हो ना हमने ऐसा क्यों ड्रॉ किया है। देखो अब यहाँ से AD कितना है 8 मीटर, ओके। तो अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। अब इसको हम एक बार यहाँ से एक लाइन ऐसा खींच दें तो देखो एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, हो गया हमारा काम। हमें अब सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को, 2 ट्रायंगल हो गए हमारे पास। चलिए तो अब निकालते हैं। देखो अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, जिसमें अगर 90 डिग्री हो तो आप एरिया ट्रायंगल निकाल सकते हो। तो हम देखो हम किसी बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल BCD की बात कर रहे हैं, ठीक है। BCD ट्रायंगल में अगर आप ऐसा फॉर्मूला लगाओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या चलेगा? क्यों देखो ऐसा लगा दिया। देखो यहाँ पे हमें टोटल का एरिया निकालना ना हीरोन्स फार्मूला से, लेकिन अगर हम ये देखें 90 डिग्री है, 90 डिग्री का फॉर्मूले के लिए ये वैलिड है अच्छे से, इसलिए हमने इसको लगा लिया। उससे भी करोगे तब भी आएगा ना, कोई सोचना मत सर आप ये क्यों कर दिए, उससे करोगे तब भी आएगा। इसमें देखो हमें ये नहीं पता था ना, ये वाली लाइन की वैल्यू पता नहीं है, तो ये पता लेकिन ये नहीं पता है, इसलिए हमने क्या किया भाई, ये वाला फॉर्मूला लगा लिया। क्लियर है? देखो BC की वैल्यू कितनी है 12 और DC की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हुआ 6, तो यानी कितना आया 30। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, ट्रायंगल BCD एंड दैट इज़ 30 मीटर, ओके स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया किसका, इस पूरे का एरिया कितना है 30 मीटर स्क्वायर। अच्छा तो अब 30 मीटर स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि, ठीक है, ओके तो एरिया BCD कितनी है कि 30 मीटर स्क्वायर। अच्छा अब क्यों अपने को करना क्या है मालूम है ना आपको, हमें पूरे का निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ये पूरा क्वाड्रिलेटरल, कैसे बोल देंगे हम, ABCD, हम ये पूरा निकालना है। पूरा निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, हम एरिया ऑफ ABD और प्लस करेंगे एरिया ऑफ, क्या निकाला था हमने, BCD, ठीक है। इन दोनों को प्लस करने में हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू तो निकाल लिए देखो यहाँ पे। अब एरिया ऑफ ABD की निकालना, देखो ABD ये नहीं पता है ना, उसमें जैसे नहीं पता था इसमें भी ऐसे नहीं पता है हमें।
तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे आपके पास ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल BCD में हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस। ठीक है, क्या अप्लाई पाइथागोरस। अच्छा, आप पहले भी कर सकते थे ना, ये पहले भी निकाल के इसकी वैल्यू निकाल लेते, बाद में a + b + c करके डिवाइड बाई 2 इससे करके निकाल देते, वो भी वैलिड था, ये भी वैलिड है। लेकिन यहाँ पे हमने 90 दिया था इसलिए हमने ऐसा लगा लिया था। तो ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस। तो देखो कितना होगा, BD का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। क्लियर है? BD कितना है पता नहीं हमें, BC कितना है 12 का स्क्वायर यानी कितना, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, CD का स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर यानी कितना 25। तो इतना आया BD इक्वल्स टू √144 प्लस देखो 549426 कितना आया 169। तो यहाँ से जो BD की वैल्यू है एंड दैट विल बी 13 मीटर। ओके, कितना आ रहा है 13 मीटर। एक बार कैमरा चेक करना पड़ेगा, नहीं दिख रहा है ये। ओके, यहाँ एक लेते हैं, देखो तो यहाँ से BD आया कितना आया √169 एंड दैट इज़ 13 मीटर। 5 4 9 4 2 6, ठीक है। तो कितना आया, BD की वैल्यू आ गई 13 मीटर। तो हमें पता चल गया ये कितना होगा एंड दैट इज़ 13 मीटर। ओके, अब पता है अब क्या निकालना है हमें, ये हम बाद में लिखेंगे ना, जहाँ हमें फाइनली जो करेंगे तब मैं आपको समझाने के लिए बता दिया था। ओके, अब देखो अब पता चल गया। तो अब यहाँ से हम S निकालेंगे किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल कौन सा निकाल रहे हैं हम, ABD। ABD में क्या निकालते हैं S। तो S का फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c/2। A की वैल्यू क्या है, कुछ भी ले लो, 9 + 8 + 13/2। क्लियर है ना, हमने A की यहाँ मान लिया। देखो ऐसा लिख लो आप, A इक्वल्स टू 9 मीटर, B इक्वल्स टू 8 मीटर एंड C इक्वल्स टू 13 मीटर। उसके बाद ये लिखोगे और ये लिखोगे। तो यहाँ सॉल्व करो, 9 8 17, 17 और 3 20 एंड 30/2। तो S की वैल्यू आई 15 मीटर। S कितना आ गया 15 मीटर। क्लियर है, आ रहा है समझ में? ओके, तो S आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूले के हिसाब से S - A। देखो यहाँ पे आप ना ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, इसलिए हम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है ना, कोई चीज़ बाउंस तो नहीं कर रही है। देखो S - A 15 - 9 कितना होगा 9 6 15। S - B कितना होगा 15 - 8 कितना हो जाएगा 8 8 16 यानी कितना 7 मीटर। S - C कितना होगा 15 - 13, आंसर विल बी 2 मीटर। आई होप क्लियर हुआ होगा हर चीज़। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। देखो इसके लिए घबराना मत, हमने ऐसा क्यों किया ना, मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ। आप एक पहले काम करो, ये निकाल लो और फिर निकालने के बाद आप क्या करो, S1 S2 S3 करके भी, मतलब ये वाला कंसेप्ट लगा के इस ट्रायंगल में भी सॉल्व कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ क्योंकि मेंशन नहीं है इसलिए हम कोई भी फॉर्मूला लगा पा रहे हैं। तो चलो अब देखो, क्या मैं डायग्राम मिटा दूँ क्या? अब डायग्राम आप लोग खुद से लिख लेंगे, डायग्राम हम मिटा देता हूँ मैं। ओके, देखिए फॉर्मूला पता है, S - A S - B और S - C का रूट। S की वैल्यू कितनी है 15 इंटू S - A कितना है 6 इंटू 7 इंटू 2 का रूट। पता है फैक्टर निकालना। देखो इसका कैसा होगा 5 इंटू 3, इसका कैसे होगा 3 इंटू 2, इसका कैसे 7 और इसका 2। ये क्या किया पता है ना आपको, जो नया है पहली बार देख रहा है। देखो 15 का एलसीएम निकाला, यहाँ लिखा, 6 का एलसीएम निकाला, यहाँ लिखा, 7 का एलसीएम निकाला, यहाँ लिखा और 2 का एलसीएम निकाला, वहाँ लिखा। देखो 1 1 नहीं लिखा है, हमने मेंशन नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो इस 3 की वजह से एक 3 बाहर हो गया, ये 3, ये 2 ये बाहर हो गया और ये इसके बाद कोई फैक्टर नहीं, इसलिए कितना हुआ 7 5 35। तो यहाँ कितना आया 6√35 एंड दैट इज़ द एरिया फॉर ट्रायंगल ABD। ठीक है, लेकिन हमें पूरा क्वाड्रिलेटरल चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, फॉर यहाँ से लिखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा था, क्वेश्चन कहाँ गया, ABCD क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया निकालना। तो क्या करना होगा, एरिया ऑफ, हमने क्या निकाला पहले BCD प्लस करना होगा एरिया ऑफ ये ABD। ठीक है, प्लस करें, देखो वो कितना आया था 30 और ये कितना है 60√35। तो देखो दोनों में देखो 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हुआ 5 और यहाँ हुआ √35, तो 5 प्लस रूट का 35। आई होप आपको समझ में आया होगा और यही आपका क्या है आंसर है, ये मीटर स्क्वायर। ठीक है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक के अंदर जो आंसर दिया है वो कुछ 60 कितना दिया है, 65.4 समथिंग। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिखो चलेगा ना। हमें रूट की वैल्यू पता नहीं थी इसलिए हमने सॉल्व नहीं किया है। हम इतने पे लिख देंगे हमारा तब भी आंसर है, और इतने पे लिखेंगे तब भी आंसर है। मैक्सिमम बच्चे यही लिखते हैं और इस पर भी फुल मार्क्स मिलेगा आपको। क्लियर है, समझ गए, अच्छे से आया, ठीक है, कर लीजिए। और चाहो तो आप इसकी जगह पे पहले ये निकालो और इस पर निकाल के इसका यूज़ करो, मतलब इसको 30 निकाल लिया ना अपने, बाद में इस ट्रायंगल में भी a + b + c वाला ये वाला कंसेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हो, आंसर आएगा ना। करिए एक बार फटाफट। चलिए रब करें, ओके। पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो टफ कुछ नहीं है ना, समझना है बस। अगर पहले एक्सरसाइज में भी सेकंड एक्सरसाइज में सब में एक ही फॉर्मूला लग रहा है, एक ही फॉर्मूला में पता होना चाहिए, एस - a, s - b, s - c। एस निकालना है जो कि क्या होता है p/2। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB = 3 सेंटीमीटर और AB की वैल्यू है 3। हम ऐसा मान लेते हैं ये हमारा जो है AB ये है 3 सेंटीमीटर। जो BC है वो दिया है कितना, 4 BC। C से लेके CD कुछ ऐसा दिया होगा, CD की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 4 4 5। और जो AC दिया है वो भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। इतनी सारी बातें दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें से 90 डिग्री कौन सा है, ठीक है, इसमें 90 डिग्री कौन सा है। तो चाहो तो आप 90 डिग्री वाला कंसेप्ट लगाओ और अदरवाइज़ आप सबके लिए क्या कर दो, वही फॉर्म लगा दो जैसा हमने पिछली बार। देखो अगर चाहो तो आप समझो कि इसके अंदर 90 डिग्री कुछ होगा, ठीक है, और नहीं तो अगर नहीं समझना है तो एक काम करो, कुछ भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाता है लेकिन आपको चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर समझना चाहो, देखो ये देखो यहाँ से AC का स्क्वायर लिखूँ मैं अगर, तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर है। तो AC स्क्वायर अगर 5 है 25 है ना, 5 का स्क्वायर यानी कितना 25। देखो ये BC कितना है, 4 4 16 और यहाँ 3 3 9। देखो ये भी कितना आ रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ कितना आ रहा है देखो 25, ऐसा कर दो। तो ये भी कितना आ रहा है देखो 25 और यहाँ कितना आ रहा है 25। क्लियर है। देखो यहाँ से आप देख सकते हो 25 दोनों है, मतलब क्या है कि जो हमने ऐसा माना है ना, ये प्रॉपर माना है बिल्कुल। ये 90 डिग्री होगा, क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। बाकी ऐसा समझ सकते हो आप। तो अगर ऐसा करना है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज़ हम हमारा वही लॉन्ग मेथड जो कि हमारा क्या है मेथड चल रहे हैं वही कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो वही कर लेते हैं हम। एक बार मैं आपको समझा दूँगा, बाकी जो हमने पैसल के जैसे किया वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC में हम लगा रहे हैं। देखो A की वैल्यू क्या है इसमें, मान लो 5 है, B की वैल्यू क्या है इसमें 4 है और C की वैल्यू क्या है 3 है। S निकालेंगे कितना होगा, देखो 5 4 और 3 क्या हो रहा है ये, बाई 2 यानी कितना 5 4 9 और 5 3 8 और 4 12/2। तो S की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। S की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब S - A निकालेंगे, तो 6 - 5 दैट इज़ 1। S - B निकालेंगे, 6 - 4 दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। S - C निकालेंगे दैट इज़ 6 - 3 एंड दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर हुआ होगा, तीनों कर पाएंगे ना। अब फॉर्मूला लगाना है S - A, S - B, S - C। देखो हम क्या कर रहे हैं पता है आपको, सब क्लियर हो रहा है ना हम, लेकिन इस ट्रायंगल के लिए निकाल रहे हैं ना, ABC के लिए भी निकाल रहे हैं। वे बाद में ऐसे ही हम ADC के लिए भी निकालेंगे, दोनों के लिए अलग अलग निकालना है और बाद में ऐड कर देना है। S की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ से देखो कितना है इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 का रूट। ये 6 को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 3 से ब्रेक कर दें, ठीक है। आया एलसीएम निकालना है ना, 3 और 3 का 3, 2 और 2 में L 1 और 1 का है तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो कितना आ गया आंसर 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है ये, ABC की जो वैल्यू है दैट इज़ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ओके। सिमिलरली अब हम निकालेंगे, ये देखो 21 का निकाले थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का निकाले थे। अब हम निकालेंगे इन ट्रायंगल ADC। ठीक है, यहाँ से A की वैल्यू बताइए कितना होगा, 5 ले लो, B की वैल्यू कितना होगा, 4 ले लो, और C की वैल्यू कितनी है, 5 ले लो। ठीक है, 5, 4 और 5। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से निकालेंगे S, तो क्या होगा, A + B + C/2। देखो 5, 4, 9 और 9, 5, 5, 5, 10 और 4, 14/2। तो आंसर कितना है, 7 सेंटीमीटर। इसके लिए S की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? रब करें, ये डायग्राम रब कर देते हैं, आप लोग खुद से डायग्राम बना लेना ना। ओके, देखो S अब क्या निकाल लेंगे हम, S - A। S कितना है हमारा, 7, A की वैल्यू कितनी है, देखो 5, तो आंसर कितना आया, 2 सेंटीमीटर। S - B 7 माइनस कितना है, 4, तो आंसर कितना आया, 3 सेंटीमीटर। S - C कितना है, 7 - 5 दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। क्लियर है तीनों बातें? ठीक है, अब फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है आपका, एरिया ट्रायंगल S - A S - B और S - C। छोटा तो नहीं हो रहा ना, आपको दिख रहा होगा इतना, तो एक काम कर देते हैं, इसको हम ऐसा बना लेते हैं लाइन। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा। तो देखो यहाँ से हम वैल्यू रखते हैं, S की वैल्यू कितनी है, 7, साथ में मल्टीप्लाई 2 × 3 × 2 का रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का क्या कैसे ब्रेक कर सकते हैं, अब 7 में 7 ही होगा। तो देखो यहाँ पे 2 है जो उसको हम बाहर ले लेंगे, क्योंकि 2 बार लिखा है तो इसको बाहर ले लिए, बाकी अंदर कितना हुआ, 7 × 3 यानी कितना, 21 मीटर स्क्वायर। ओके, ये निकल गया एरिया किसका, इस मतलब जो दूसरा था इस ट्रायंगल का, ADC का, और एक इसका है ABC का। अब पूरा का चीज़ क्या करेंगे, तो यहाँ से निकालोगे, फाइनली द रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्या है, ABC प्लस एरिया ऑफ ADC। ठीक है, ABC और ADC प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ कितना, देखो कितना आंसर आया था, कहाँ गया ये, 6 प्लस ये कितना है, 2√21। तो आप देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये हुआ 3 प्लस रूट का 21 एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें देखो हो सकता है कि किताब में रूट का वैल्यू दिया हो, लेकिन जब आपको मेंशन होगा ना क्वेश्चन में तो आप डालिए, अदरवाइज इतने पे छोड़ेंगे तभी आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्लियर होगा? तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम ना, क्वाड्रिलेटरल को हम ब्रेक कर रहे हैं, बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो डायग्राम आपको अच्छे से समझना है कि कैसे हम ले रहे हैं ना। चलिए कर लीजिए। ओके, सॉल्व रफ करें, हो रहा है, समझ में आ रहा है? अच्छा, किसी का अगर डायग्राम उसके अलावा कुछ और बनता है ना, तो भी कोई घरवाने वाली बात नहीं है ना, कोई घरवाने वाली बात है नहीं। आप जैसा बन रहा है वैसे आंसर निकालोगे तब भी इतना ही है।